2x को इंटीग्रेट करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलता है। अब यदि हम एक इक्वेशन लिखें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यह किस चीज का इक्वेशन है इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम c के जगह पर 0 रख देंगे तो इक्वेशन दिखाई पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से होकर के गुजरता है। अब इसमें c के जगह पर यदि हम 1 रख दे तो यह इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 नजर आएगा। दरअसल यही पैराबोला, इसी पैराबोला को एक यूनिट ऊपर यदि हम शिफ्ट कर दे तो यहाँ पर जो पैराबोला नजर आ रहा है इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। यदि इस c के जगह पर -1 रखे तो यह इक्वेशन ऐसा नजर आएगा। इस पैराबोला को एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दे तब जो यह पैराबोला नजर आ रहा है इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 नजर आएगा। यानी इसमें c के जगह पर अलग अलग नंबर रखने पर अलग अलग कर्व मिलेगा। इस प्रकार से c के जगह पर तो अनंत रियल नंबर हम रख सकते हैं। तो इस तरह के अनंत कर्व का एक साथ यह इक्वेशन है और इसीलिए इसको हम फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन कहते हैं। इसमें c के जगह पर नंबर चेंज करने पर कर्व चेंज होता है। तब तो c को वेरिएबल होना चाहिए, फिर इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? दरअसल यह c उस तरह का वेरिएबल नहीं है जिस तरह का वेरिएबल यह x और y है। किसी भी कर्व में जब x और y का वैल्यू हम चेंज करते हैं, जैसे इस कर्व में x और y का वैल्यू यदि चेंज करेंगे तो इसी कर्व पर स्थित पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। x के जगह पर 1 रखने पर जो पॉइंट मिलेगा, x के जगह पर 2 रखने पर दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। x के जगह पर 3 रख करके y निकालेंगे तब जो पॉइंट मिलेगा वह अलग पॉइंट होगा। यानी x y चेंज होने के साथ पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज होता है। जबकि इसमें c के जगह पर नंबर चेंज करने पर डायरेक्ट कर्व ही चेंज हो जाता है। यह c अलग टाइप का वेरिएबल है, एक्स वाई टाइप का वेरिएबल नहीं है। लेकिन किसी एक कर्व के लिए, जैसे इस कर्व के लिए c का वैल्यू कांस्टेंट, इस दूसरे कर्व के लिए c का वैल्यू कांस्टेंट 0, तीसरे कर्व के लिए c का वैल्यू कांस्टेंट। यानी c फैमिली ऑफ कर्व में एक तरफ वेरिएबल का भी काम कर रहा है लेकिन एक फिक्स्ड कर्व में वह कांस्टेंट का भी काम कर रहा है। इसीलिए इस c को एक अलग नाम दिया गया है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का अर्थ होता है स्वैच्छिक, यानी उसमें वेरिएबल वाला अर्थ छिपा हुआ है और साथ ही साथ कांस्टेंट शब्द भी जोड़ दिया गया, तो इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें पैरामीटर का यूज करते हैं। पैरामीटर के जगह पर नंबर चेंज करते हैं तो उसी फैमिली ऑफ कर्व का दूसरा कर्व हमको मिलता है। तो दरअसल यह c जो है यह वही पैरामीटर का काम कर रहा है, पैरामीटर का। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फैमिली ऑफ कर्व लिखते हैं उसमें ऐसा कर्व भी होता है जो दाएं बाएं तरफ शिफ्ट हो सकता है, पोजीशन जिधर तिधर चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में c का वैल्यू जो हम चेंज करते हैं तो जो कर्व मिलता है हमेशा ऊपर या नीचे शिफ्ट किया हुआ कर्व मिलता है। यानी यह ऐसे फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है
कि कोई एक कर्व खींचे और उसको डायरेक्टली शेप साइड सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन ऊपर नीचे घसका करके जितना अनंत कर्व बनेगा उस पूरे इन्फिनाइट कर्व का एक साथ यह इक्वेशन है। तो यह बात समझ में आ गया कि सी क्या है। इस फैमिली ऑफ कर्व में सी के जगह पर 1 रखने पर यह पैराबोला, सी के जगह पर 0 रखने पर यह पैराबोला, सी के जगह पर -1 रखने पर यह पैराबोला। इस फैमिली ऑफ कर्व में के 3 पार्टिकुलर कर्व पर विचार कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 3 के सामने एक वर्टिकल लाइन खींचे तो यह लाइन x = 3 लाइन है। अब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, चूंकि इसका इक्वेशन y = x² - 1 है, इसको डिफरेंशिएट करने पर 2x मिला और इस 2x में x के जगह पर जब 3 रखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप 6 मिलेगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करने पर 2x मिला और इसमें x के जगह पर जब 3 रखेंगे तो इस पॉइंट पर के इस टेंजेंट का स्लोप 6 मिलेगा। फिर इसको डिफरेंशिएट किए 2x मिला। इसमें x के जगह पर जब 3 रखेंगे, 3 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा 6। चूंकि यह तीनों टेंजेंट का स्लोप इक्वल है, इसीलिए यह तीनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है। यानी इस फैमिली ऑफ कर्व में जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कर्व है, प्रत्येक कर्व पर किसी भी x कोऑर्डिनेट के सामने यदि हम टेंजेंट खींचे तो सभी टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होता है।